कर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसे। पहाड़ी पर पेड़ था, पहाड़ी पर पेड़ था, पेड़ में तने थे, उसमें से कितने भौवेल होते हैं? पांचों। क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? किचन गार्डन का आनंद लेते हैं। चलना है? तो चलिए हम लोग चलते हैं। रुको रुको रुको, इसे लो, जो आगे मिलेगा उसे देते जाना। अमित, ऊंट, विद्यालय, हाथी, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। मैं, हम, तुम, मेरा, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। लिखना, पढ़ना, पीना, कूदना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। राउंडिंग सर्कल घुमाते हुए दिख रही है और यह एक बहुत ही मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन का एक्टिविटी है। कुछ बच्चे यहाँ क्रिकेट का स्लो मोशन में एक शानदार एक्टिविटी दिखाते हुए, और हमारी प्रधान अध्यापिका जो डिस्क थ्रो बच्चों के साथ। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, चलिए। मूली का पत्ती इस प्रकार का होता है। ठंडी के मौसम में फूल उत्पन्न होता है। इसमें सभी प्रकार की पोषण तत्व पाए जाते हैं। धन्यवाद। आइए हम आप सभी को साग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये साग के पौधे हैं, इसके पत्ते ऐसे होते हैं। साग में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और आयरन भी पाया जाता है। इसमें ये सभी मौसम में पाए जाते हैं। तो मैं मिर्च के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। यह मिर्च का पौधा है। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार के होते हैं। इसमें फूल आना शुरू हो गए और कुछ दिन बाद इसमें फल भी लगना शुरू हो जाएंगे। तो इस मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। इस मिर्च में क्षार भी पाया जाता है। इस मिर्च का उपयोग यह है कि सब्जियों में तीखापन लाने के लिए इस मिर्च स्वाद अनुसार इस मिर्च को डाला जाता है, जिससे इस मिर्च के कारण हम लोगों का सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैं आज आपको नेनुआ के बारे में बताना चाहती हूँ। इसे हम देहाती भाषा में झींगा भी कहते हैं और इसको हम हरी सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं और इससे हमें खून साफ होती है और हम इससे ये बैगन आज मैं बैगन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये बैगन का पौधा है। इसका पत्ता इस तरह का होता है। इसमें सब्जी होता है। इसे खाने से सभी विटामिन पाए जाते हैं। ये सब्जी हर साल मिलते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारा किचन गार्डन, हमारी और इन्हें हरी ताज़ी सब्जी से हम बेगूसराय के सरकारी स्कूल की एक हेडमास्टर ने अपने विद्यालय का रंग रूप ही बदल दिया है। जी हाँ, साहेबपुर कमाल प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना को हेडमास्टर विभा रानी ने एक अलग पहचान दी है। विभा रानी की प्रतिभा और समर्पण को देखते हुए बिहार सरकार ने उन्हें राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया है। बिहार सरकार के इस ऐलान के बाद हेडमास्टर विभा रानी को समाज के हर वर्ग से बधाई मिल रही है। 1994 में बीपीएससी की तरफ से आयोजित परीक्षा में सिलेक्ट होने के बाद विभा रानी की पहली ज्वाइनिंग आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना में हुआ था। धीरे धीरे कर विभा रानी ने अपनी प्रतिभा से एक अलग ही छवि गढ़ ली। इस बीच उनके कंधे पर मिडिल स्कूल तरबन्ना के संचालक की जिम्मेदारी भी आ गई। उन्होंने इस भूमिका को भी काफी शिद्दत से निभाया।
उनकी अनोखी सोच की वजह से धीरे धीरे कर स्कूल का काया पलट हो गया। इसके बाद बिहार सरकार ने मिडिल स्कूल तरबना को आदर्श विद्यालय का दर्जा दे दिया। विभा रानी ने अपनी जीवन में आए उतार चढ़ाव के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। बैच में जिस वक्त मैं स्नातकोत्तर में पढ़ रही थी, उसी वक्त मेरी बहाली एक टीचर के रूप में हो गई और 96 में मैं इस विद्यालय में एज ए टीचर के रूप में आई और उसके बाद 96 से लेकर के 2012 तक मैं इसी स्कूल में रही। 2012 में मुझे प्रमोशन दे करके स्नातकोत्तर टीचर के रूप में उत्क्रमित मध्य विद्यालय शाहपुर सरकार के द्वारा भेजा गया। मैं 3 साल वहाँ रही और फिर 2016 में मुझे HM बना करके वापस इसी स्कूल में भेजा गया। जिस वक्त मैं और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि इस विद्यालय में 96 में आने के बाद यहाँ HM मौजूद थे। मैं एज ए टीचर काम करती थी और उनके साथ ऑफिस वर्क में भी हाथ बटाती थी और 2004 में 6 सीनियर टीचर के रहते हुए हेडमास्टर साहब का जब ट्रांसफ़र हो गया तो 6 सीनियर टीचर के रहते हुए मुझे चार्ज लेने का मौका मिला, क्योंकि सीनियर टीचर जो है अपने आप को साबित यहाँ पर खड़ा नहीं कर पा रहे थे कि मैं इंचार्ज बनने के काबिल हूँ, मुझसे यह विद्यालय नहीं चलेगा। तो अंततः 6 सीनियर टीचर के रहते हुए मुझे चार्ज लेना पड़ा। आज के चेतना सत्र में प्रस्तुत है मेरे द्वारा ही आपके लिए निर्मित एक गाना कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस देश के भविष्य हैं, वह जब नाम लिखाते हैं तो उन्हें हमारे अभिभावक का भी ड्यूटी है और आप जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी ड्यूटी है कि उन्हें स्कूल लाए। सिर्फ नाम लिखा करके उन्हें घर में ही नहीं छोड़ दें, आप अपने साथ उन्हें खुद भी आए और उन्हें भी ले करके आए। तो उसी पर एक गाना है, तो चलिए सुनते हैं। नन्हे नन्हे कदमों से स्कूल आना, स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। नन्हे नन्हे कदमों से स्कूल आना, आकर स्कूल पढ़ लिख कर चले जाना। तुमको ज्ञान हुआ है कितना घर में बताना, घर से होमवर्क करके ही कल आना। तुम्हारे लिए ही MDM यहाँ बनता है, ड्रेस और किताबें, अंडा और फल यहाँ मिलता है। तुम्हारे लिए ही स्कूल चलो अभियान बना, तुम्हारे लिए ही शिक्षा का अधिकार बना। तुमको पढ़ने से है क्यों कतराना, नन्हे नन्हे कदमों से स्कूल आना। तुमको ज्ञान हुआ है कितना घर में बताना, घर से होमवर्क करके ही कल आना। स्कूल जाकर पढ़ लिख कर तुम कुछ बन जाओ, देश के भविष्य, देश के लिए कुछ कर जाओ।
नन्हे कदमों से स्कूल आना, स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। तुमको ज्ञान हुआ है कितना घर में बताना। नन्हे नन्हे कदमों से स्कूल आना, स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। आप सभी अभिभावक का हम इस आदर्श मध्य विद्यालय तरवन्ना की धरती पर स्वागत करते हैं एवं धन्यवाद भी देते हैं कि आप सभी अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके हमारे लिए दिए हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए दिए हैं। कहा जाता है दूध में चावल और चीनी मिलाने से खीर बनती है, दूध में चावल और चीनी मिलाने से खीर बनती है। और हम शिक्षक और आप अभिभावक अगर मिल जाए तो हमारे बच्चे की तकदीर बनती है। तो हम सभी तो अपने बच्चे की भविष्य को बनाने के लिए मिलना पड़ेगा, बार बार मिलना पड़ेगा। और जब भी हम आग्रह करें आप सभी से तो आप सभी यहाँ पर आने का कष्ट थोड़ा सा जरूर उठाएं। तो आइए हम सभी मिलकर के बातें करते हैं। जो पिछले 2 सालों में हमारे बच्चे ने कोरोना काल में खोया है अपनी शिक्षा को, तो जब तक हम और आप मिलकर के उसकी प्रगति पर ध्यान नहीं देंगे, अभी कुछ दिन पहले ही मूल्यांकन कार्य संपन्न हुआ है 2 साल के बाद, और आप सभी अपने अपने बच्चे की प्रगति को देख रहे हैं। तो हम सब मिल करके इस सत्र में जो भी हमारे बच्चे में कमी रह गई है, जो पीछे छूट गए हैं, जिस भी विषय में पीछे छूट गए हैं, हम शिक्षक और आप अभिभावक मिल करके अगर प्रयास करेंगे तो हमारे बच्चे उस कमी को जरूर पूरा करेंगे। दूसरा, हम नामांकन से संबंधित भी कुछ चीजों पर चर्चा करना चाहेंगे। कुछ ऐसे हमारे अभिभावक भी बैठे हुए हैं जिनके बच्चे अभी हमारे स्कूल में नाम नहीं लिखाए हैं या लिखा चुके हैं, तो वह भी हमारे विद्यालय के अनुशासन को जाने समझे और उस अनुशासन के अंदर अपने बच्चे को विद्यालय भेजने का कष्ट करे। फिर हमारे बच्चे के भविष्य को उज्जवल होने से कोई रोक नहीं सकता है। यह चर्चा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मेरे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। पढ़ाई का मतलब सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना ही नहीं होता है। बच्चे बाद में चल करके वह जरूरी नहीं है कि पढ़ करके नौकरी ही प्राप्त करेंगे, वह पढ़ करके खेती भी करेंगे तो अच्छी तरह से करेंगे, वह रोजगार भी करेंगे तो अच्छी तरह से करेंगे। तो बच्चे का हमारा मुख्य मकसद है कि हमारे विद्यालय के बच्चे का शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास हो और हम वह सारे काम करते हैं और बच्चे से करवाते हैं जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी अपना समय निकाले मेरे लिए, अपने देश के भविष्य के लिए। तो चलिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। आजकल देख रहे हैं कि नामांकन का महीना है और हमारे स्कूल में नामांकन की इतनी भीड़ लग चुकी है 6th क्लास के लिए कि लगता है अगर हम रोके नहीं
तो सिर्फ 6 क्लास में 300 बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और उतने बच्चे लाइन में खड़े। मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि हमारे पास ना उतना बड़ा कमरा है ना उतने शिक्षक है, तो हम क्या करें। तो इसके लिए इस बार हम एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में एडमिशन के लिए का प्रावधान किए हैं इस भीड़ को छांटने के लिए। तो एक गाना हम खुद बनाए हैं जिसे आप सबको सुना रहे हैं कि आखिर अगल बगल गांव के बच्चे आपके स्कूल में हमारे विद्यालय में क्यों नाम लिखाने के लिए क्या कहें आपाधापी करते हैं। तो चलिए उसी पर एक गाना है, हम सुनते हैं। माई गे माई नाम लिखाइब सरकारी स्कूल में, माई तरवन्ना स्कूल में, माई तरवन्ना स्कूल में। शिक्षा मिले छे, खाना मिले छे, शिक्षा मिले छे माई, खाना मिले छे, पिए खातिर ठंडा पानियो मिले छे। माई गे माई नाम लिखाइब सरकारी स्कूल में, माई तरवन्ना स्कूल में, माई तरवन्ना स्कूल में। ड्रेस मिले छे छात्र वृत्ति मिले छे, ड्रेस मिले छे माई छात्रवृत्तियों मिले छे, पढ़े खातिर लाइब्रेरियो मिले छे। माई गे माई नाम लिखाइब तरवन्ना स्कूल में, माई सरकारी स्कूल में, माई सरकारी स्कूल में। नाम लिखा दे, ड्रेस सिला दे, नाम लिखा दे माई ड्रेस सिलाई दे, जूता मोजा माई हमरो किनाई दे। माई गे माई नाम लिखाइब तरवन्ना स्कूल में, माई सरकारी स्कूल में, माई सरकारी स्कूल में। मुनवा खेलैबा माई मुनियो पढ़ैबा, मुनवा खेलैबा माई मुनियो पढ़ैबा, स्कूल से आके माई बकरी चरैबा। माई गे माई नाम लिखाइब सरकारी स्कूल में, माई तरवन्ना स्कूल में, माई तरवन्ना स्कूल में। पढ़ लिख के माई नौकरी पाइब, पढ़ लिख के माई नौकरी पाइब, नौकरी करके माई तोहरा खिलाइब। माई गे माई नाम लिखाइब तरवन्ना स्कूल में, माई सरकारी स्कूल में, माई तरवन्ना स्कूल में, माई सरकारी स्कूल में। ये देखिए एक आदर्श मध्य विद्यालय तरवन्ना का ये छात्र
जो कितना खूबसूरत विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को मनाया जा रहा है और जिसमें ये रंगोली, ये सरकारी विद्यालय है और यहाँ इन विद्यालयों में जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए बहुत शानदार है। और ये देख सकते हैं आपके विश्व पर्यावरण दिवस पर कितना खूबसूरत रंगोली अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है। हालांकि हम बात करते हैं। और क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद इरशाद हुआ। इरशाद, ये रंगोली बनाना कहाँ से सीखे इतना खूबसूरत? ये हमारे जो विशाल भैया है वही हमको सिखाए हैं और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जो सीखने के लिए यहाँ आते थे तो उस सब का तो उस सब भी सीखे हैं। तो फिलहाल अभी हम ही आके खाली बनाते हैं यहाँ। कितने क्लास तक पढ़े? अभी हम क्लास 10th में हैं। हम यहीं से सब कुछ सीख के गए हैं। इसी विद्यालय? जी हाँ, इसी विद्यालय से हम जितना भी चीज़ है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब कुछ यहीं सीख के गए हम। क्या क्या जानते हो? मतलब इसके अलावा क्या जानते हो? तो मतलब इस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ रंगोली, पेंटिंग और डांस भी मैं इस विद्यालय में पहले सिखाया करता था। हाँ, पहले मैं बहुत कम बोलता था। मतलब शुरू से जब मेरा इस विद्यालय में एडमिशन हुआ था उस टाइम हम कुछ ज़्यादा बोलते ही नहीं थे। तो समय बीता गया तो इसमें हम स्कूल को पहचाने तो हमको समझ में आया कि इस विद्यालय बहुत ख़ास है। तो हमने इसको अपना माना। तो सब सर ने हमको मुझे सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा मेरी प्रिंसिपल मैम जो मैं विभा मैम है हमको बहुत सपोर्ट करी। तो आज यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं अपनी मैम के वजह से पहुँचे हैं। आज मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ मगर उनको मैं आज तक भूला नहीं ना, वो हमको भूल से। आमतौर पर बिहार में सरकारी विद्यालय की चर्चा होती है तो लोग अपनी नाक भौं सिकोड़ते नजर आने लगते हैं। लेकिन हम आज आपको बिहार के बेगूसराय जिले अंतर्गत साहेबपुर कमाल प्रखंड अंतर्गत तरबन्ना गांव के इस आदर्श मध्य विद्यालय को दिखा रहे, जहां प्रत्येक शनिवार को वहां की प्रधानाध्यापिका विभा रानी के द्वारा बैगलेस सैटरडे मनाया जाता है, जिसमें छात्र छात्रा बिना बैग के आते हैं और उसमें बच्चों को अंदर की प्रतिभा को खेल खेल में संवारने और निखारने का कार्य किया जाता है। आप भी देखिए कि इस विद्यालय के बैगलेस सैटरडे के इस दृश्य को और ये भी देखिए कि प्रधानाध्यापक विभा रानी आखिर क्या कुछ कह रही हैं इस बैगलेस सैटरडे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज़ बिहार। बच्चों को सिलेबस पढ़ाते हैं, कोर्स की किताबें पढ़ाते हैं और बच्चे किताबी ज्ञान हासिल करते हैं। और प्रायः देखा जाता है कि बच्चे सप्ताह के प्रत्येक दिन इस सिलेबस को पढ़ करके एक ही जैसा क्लास वर्गकक्ष में पढ़ करके बच्चे ऊब जा रहे हैं। बच्चे हैं, उन्हें कुछ इंटरटेनिंग भी चाहिए और साथ ही साथ जो है उन्हें अलग से कुछ नॉलेज भी चाहिए सिलेबस से हट करके, किताबों से हट करके। तो इसीलिए सरकार की यह सोच है कि कम से कम सप्ताह का एक दिन बच्चों को किताब से फ्री किया जाए, यानी बैगलेस सैटरडे इसका नाम रखा गया कि सैटरडे को क्लास तो होगा लेकिन बिना बैग का होगा, बिना किताब का होगा। बच्चों को किताब के बोझ से हटाया जाएगा। तो इसके लिए बच्चों को हम लोग रंगोली करवाए, मेहंदी करवाए, गीत संगीत करवाए, डांस करवाए, लाइब्रेरी में पढ़वाए, खेल कूद करवाए, इस तरह से इंडोर गेम, आउटडोर गेम। तो बच्चे क्या हो रहे हैं कि कुछ अलग एक्टिविटी भी सीख पा रहे हैं वीकेंड में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे बच्चे जो हैं किताबी ज्ञान के सिवा कुछ अलग से सीख नहीं पाएंगे, कुछ ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे को हर क्षेत्र में आगे आना जरूरी है। किनके अंदर क्या क्वालिटी है उस चीज में निखार जरूरी है। तो हम सरकार की यह एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है कि एक दिन, सप्ताह का एक दिन कम से कम बैगलेस सैटरडे हो, बच्चों को बिना बैग का नॉलेज दिया जाए, बिना बैग की पढ़ाई हो। और इससे जिस बच्चे में जो क्वालिटी है वह हम टीचर के समझ में भी आती है और बच्चे के अभिभावक के भी समझ में आती है और बच्चे बाद में भविष्य में अपने उस क्वालिटी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे अनुसार, मेरी सोच के अनुसार यह जो सरकार की एक सोच है, एक पहल है, एक हम लोगों के लिए जो एक आदेश जारी हुआ है कि आप लोग सैटरडे को बैगलेस सैटरडे के रूप में बच्चे को ज्ञान दीजिए। तो आज जो हम स्कूल में डांस, खेल, गीत संगीत, चेतना सत्र, लाइब्रेरी, बहुत सारा कार्यक्रम जो आज हम करवाए हैं और प्रत्येक सप्ताह करवाते हैं,
यह उस बैगरे सैटरडे का अंश है, उस बैगरे सैटरडे का हिस्सा है और सरकार की एक यह अच्छी सोच है। इसके लिए सब बच्चे की तरफ से हम अपने विभाग को धन्यवाद।